ओके आ जाओ। सो हम लोग का टॉपिक है मेंसुरेशन क्लास 9 आईसीएसई के साथ एंड 10 सीबीएसई के साथ। सो मेंसुरेशन में हम लोग एरियाज ऑफ सर्कल्स कर रहे हैं। एरियाज ऑफ सर्कल्स में काफी सारे सम्स किए हम लोग, ठीक है। आज भी हम लोग सम्स ही करेंगे बेसिकली एरियाज ऑफ सर्कल्स में। देखो आ जाओ, लेट्स स्टार्ट विद सम्स, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद सम्स गाइस। देखो एक और आईडी से लॉगिन किए, वहां यू गाइस वुड बी एबल टू सी दी सम, ठीक है। वहां पे तुम लोग सम देख पा रहे होगे, ठीक है ना। सो यू गाइस वुड बी सॉल्विंग ये वाला सम नंबर 35 पार्ट ए, ठीक है। सम नंबर 35 पार्ट ए, ठीक है। एंड सम नंबर 35 पार्ट ए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर काउंसिल या बोर्ड्स पर्सपेक्टिव, ठीक है ना। सम नंबर 35 पार्ट ए इस साल के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सम फॉर योर काउंसिल एंड बोर्ड्स पर्सपेक्टिव, ठीक है। चलो सम नंबर 35 पार्ट ए स्टार्ट करो सब कोई जल्दी से, जल्दी से। टेक 5 मिनट्स ऑफ टाइम एंड स्टार्ट विद द सम 35 पार्ट ए। जल्दी स्टार्ट करो। अच्छा कितना लोग को आ नहीं रहा ये सम, कैसे होगा कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे को थम्स अप दिखाओ। जिन लोग को समझ ही नहीं आ रहा ये सम कैसे होगा, मेरे को थम्स अप दिखाओ प्लीज। सम नंबर 35 पार्ट है, जिन लोग से हो ही नहीं रहा, समझ ही नहीं आ रहा, वो लोग प्लीज मेरे को थम्स अप दिखाओ। जेन्युइनली दिखा देना, कोई बात नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो मेरे को थम्स अप दिखा देना गाइस। 3 जन 4 जन का थम्स अप आया है अभी तक, ठीक है। ठीक है चलो करो, फटाफट से करो सब। 2-4 मिनट और दे रहे हैं, जल्दी से करो। चलो आ जाओ गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आ जाओ बाबू लोग, हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। स्टार्टिंग विद द सम, हम पहले डायग्राम बना रहे हैं। आ जाओ 35 पार्ट ए, पहले हम डायग्राम बना रहे हैं, देख लो, ठीक है।
चलो स्टार्ट कर रहे गाइस हम। आजा सब कोई बोर्ड में आ जाओ, ठीक है ना। अच्छा तुम लोग सोच रहे हो 2 बार डायग्राम क्यों बनाए, हम बताएंगे क्यों बनाए, ठीक है। आ जाओ पहले बोर्ड में आ जाओ, सब कोई बोर्ड में आ जाओ। हाँ तो देखो 35 पार्ट, सब पेन वेन सब कोई रख दो, जिनको भी अगर आया भी है नहीं भी आया एक बार पेन रख दो, पहले समझ लो। अगर तुम्हारा जो कंसेप्ट से तुम कर रहे थे वो करेक्ट है तो आगे बढ़ना, पहले आओ। तो देखो मेरे को ये डायग्राम दिया है और मेरे को बोला है कि शेडेड रीजन का एरिया निकालो, ठीक है। तो शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए करना क्या होगा, पहले वो समझते हैं, ठीक है। फिर किसका लेंथ दिया है, क्या ब्रेथ दिया है, क्या नहीं, वो सब हम बाद में समझेंगे, वो सब हम बाद में फिगर आउट करेंगे। शेडेड रीजन निकालने के लिए करना क्या है पहले वो देखो, ठीक है। सबसे पहले तो ये देख लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे है मेरा शेडेड रीजन, जहां पे ये एक सेमी सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला पोर्शन एक सेमी सर्कल है, जैसे यहाँ पे देखो इजीली समझ जाओगे, ठीक है ना। ये मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल के साथ एक सेमी सर्कल मेरे को दिया हुआ है, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है, एक राइट एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज को ही डायमीटर लेकर एक सेमी सर्कल बनाया हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखो, राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज को लेकर एक सेमी सर्कल बनाया हुआ है, ठीक है। तो क्यों ना एक काम करते हैं, मेरे को बोला शेडेड रीजन निकालना है, हम पहले ये पूरा का एरिया निकाल लेते हैं, हम ये पूरा का एरिया निकाल लेते हैं, मतलब सेमी सर्कल प्लस ट्राइंगल पूरा एरिया निकाल लेते हैं। ध्यान से सुनो, जिनको भी समझ नहीं आया ध्यान से सुन लो, ठीक है। हम एनालिसिस बता रहे हैं शेडेड रीजन का, ठीक है। बहुत ध्यान से देख लो, एनालिसिस फॉर शेडेड रीजन बता रहे, ध्यान से सुनना, बहुत ही इजी है, ठीक है। सबसे पहले क्या काम करते हैं, हम ट्राइंगल का और इस सेमी सर्कल का दोनों का एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं, सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं, ऐड कर देते हैं, तो पूरा फिगर का एरिया हो गया। अब मेरे को इसके साथ एक सेक्टर दिया हुआ है, देखो ये जो खाली वाला पोर्शन है वो एक सेक्टर है ना। ये जो खाली वाला पोर्शन है, ब्लैंक पोर्शन है, वो एक सेक्टर है। अगर इसको हम हटा दे तो देखो ये एक सेक्टर है ना। तो अगर हम क्यों ना ट्राइंगल का एरिया और सेमी सर्कल का एरिया निकाल के ऐड कर दे और इसके बाद हम फिर एक सेक्टर का एरिया निकाले, ठीक है। इसके बाद हम क्या करें, एक सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं, ये मेरा सेक्टर का एरिया, ठीक है। सेक्टर का एरिया निकाल करके उस एरिया को माइनस कर देते हैं, देखो माइनस मतलब हटा दिए, सेक्टर का एरिया निकाल के उसको हम माइनस कर देते हैं। तो क्या केवल मेरा शेडेड रीजन ही बचा, देख लो तो। हाँ, क्या केवल मेरा शेडेड रीजन बचा, देख लो एक बार, कितना इजी था, कुछ नहीं करना था, देख लो। ट्राइंगल का एरिया और सेमी सर्कल का एरिया मिला दो, ऐड कर दो, ठीक है। फिर सेक्टर का एरिया निकाल के उस एरिया को माइनस कर दो, तो देखो केवल शेडेड रीजन ही बचेगा मेरा। क्या ये समझ आया सबको। मेरे को करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। क्या ये समझ आया सबको, मेरे को बताओ। हाँ भैया। किसी को डाउट है? भैया समझ आ गया। हाँ भैया। लेकिन एक डाउट है। हाँ बताओ बाबू, क्या डाउट है? भैया हम लोग का रेडियस जो छोटा, हम लोग का जो इससे छोटा, रेडियस में गए नहीं है, हम जब जाएंगे तब बताएंगे।
अभी जो कंसेप्ट बताया कि उसमें कुछ बोलो, उसमें कोई डाउट है या ये सब कंसेप्ट समझ में आया, एनालिसिस समझ में आया सबको, क्लियर है? हाँ भैया। एनालिसिस में कुछ हाँ डाउट? भैया। बहुत ही क्लीन कट एनालिसिस था, फिर से बता दे रहे हैं। मेरा सेमी सर्कल, ठीक है, मेरे को क्या करना है, मेरा एक सेमी सर्कल दिया हुआ है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, सेमी सर्कल का एरिया भी निकाल लो, ट्राइंगल का एरिया भी निकाल लो, पूरा ट्राइंगल और सेमी सर्कल का एरिया निकाल के ऐड कर दो, फिर एक सेक्टर का एरिया निकाल लो, एक सेक्टर का एरिया निकाल लो, ये मान लो मेरा सेक्टर का एरिया, ठीक है, सेक्टर का एरिया निकालने के बाद क्या करना है, इस सेक्टर का एरिया को माइनस कर देना, सेक्टर का एरिया को क्या कर देना है मेरे को, केवल माइनस, एकदम प्रैक्टिकली बता दिए, सेक्टर माइनस करते ही केवल मेरा शेडेड रीजन ही बचेगा, ठीक है। तो मेरे को करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। एनालिसिस का काम तो हो गया, अब मेरे को दिया हुआ क्या क्या है और क्या क्या निकालना है इस बारे में बात करना है, तो वो तुम कैसे सोचोगे ध्यान से देखो, ठीक है, तुमको क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, अब उसको तुम कैसे एनालाइज करोगे, ध्यान से मेरा बात सुनो। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, करेक्ट, राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ सेमी सर्कल होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। एरिया ऑफ सेक्टर होगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया मेरा एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। अब मेरे को दिया हुआ क्या क्या है पहले वो देखते हैं, देखो मेरे को दिया है ये लेंथ है 21, ये लेंथ है 21 सेंटीमीटर, और ये पूरा लेंथ है, ये पूरा लेंथ मेरे को कितना दिया हुआ है देख लो, 28 सेंटीमीटर, ये 21 दिया हुआ है और ये 28 दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरे पास इसका ब्रेथ भी है और हाइट भी है, देख लो मेरे पास क्या क्या मिल गया, मेरे को इसका ब्रेथ मिल गया और हाइट मिल गया, तो एक रेड पेन मेरे को यहाँ इसका ब्रेथ मिल गया और हाइट मिल गया, चेक कर लो, ठीक है, ठीक है ना, क्या क्या मिल गया, ये ब्रेथ डन, हाइट डन, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में आओ, नेक्स्ट वाला है पाई आर स्क्वायर बाई 2, ये रेडियस इस सेमी सर्कल का है ना, ये वाला जो सेमी सर्कल दिया हुआ था मेरे को, ये वाला जो सेमी सर्कल दिया हुआ है, एकदम ध्यान से सुनना, ये जो सेमी सर्कल दिया हुआ है ये रेडियस इस सेमी सर्कल के लिए होगा, तो रेडियस क्या होगा, ये जो हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज का आधा इसका रेडियस होगा, करेक्ट ना, ये हाइपोटेन्यूज का आधा इसका रेडियस होगा, मतलब मेरे को पाइथागोरस थ्योरम से पहले इसका हाइपोटेन्यूज का वैल्यू निकालना पड़ेगा, करेक्ट ना, पाइथागोरस थ्योरम से पहले हाइपोटेन्यूज का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो करते हैं हम बाई पाइथागोरस थ्योरम, पेन नीचे रख दो, हम दोबारा नहीं बोलेंगे किसी को, जब समझा रहे होंगे तो पेन हाथ में नहीं चाहिए मेरे को, पेन नीचे रखो, अभी समझो, कॉपी करने का नोट डाउन करने का टाइम देंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से पहले हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमको ये रेडियस चाहिए, है ना, अगर हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे, उसको आधा कर देंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो रेडियस मिल जाएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज निकाल लो, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, perpendicular 28 base 21, so hypotenuse square is 28 square plus 21 square, hypotenuse square कितना हो गया, देखो हम भी कैलकुलेट कर लेते हैं, हो जाएगा 28 square 35 84 21 square हो गया 441, ठीक है, so hypotenuse will be root over of 7 हो गया तो 343, ठीक है, रूट ओवर ऑफ 343 आया है, चेक कर लो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 20 भैया 1225 होगा ब्रेथ करके, अच्छा हम ये 3 माइनस कर दिए, हम गलती से माइनस कर दिए, ठीक है ना, ये होगा 1025, ठीक है, सो हाइपोटेन्यूज निकल गया रूट ओवर ऑफ 1025, ठीक है ना, 1025 का रूट कितना होता है, 32 होता है 32 ले लो भैया
भैया वो प्लस करके 1225 आएगा। 1225 आएगा। हाँ करेक्ट, ये 1225 आएगा। सो सॉरी गाइस, ठीक है ना। इसका रूट 35। हाँ इसका आएगा रूट तुम्हारा 35, 4 3 12 तो 35, ठीक है। हाइपोटेन्यूज निकल गया मेरा 35, देख लो बाबू लोग, हाइपोटेन्यूज मेरा निकल गया 35, ठीक है ना। चेक कर लो, हाइपोटेन्यूज निकल गया 35। तो ये पूरा अगर 35 है तो रेडियस, इस रेडियस का वैल्यू कितना होगा 35/2, करेक्ट ना। हाइपोटेन्यूज 35 तो रेडियस कितना होगा 35/2। तो यहां से मेरे पास रेडियस भी मिल गया, देख लो यहां से मेरे पास रेडियस भी मिल गया, ब्रेथ मिल गया, हाइट मिल गया, रेडियस मिल गया। थीटा, थीटा कितना दिया हुआ है 90 डिग्री दिया हुआ है। ये थीटा कौन सा है, ये थीटा है मेरा सेक्टर का, ठीक है ना। यहां से एक सेक्टर भी तो आ रहा था, है ना। तो ये थीटा किसका है, ये थीटा मेरे इस सेक्टर का है। ध्यान से देखो, अब हम सेक्टर बता रहे हैं। तो ये थीटा है मेरे इस सेक्टर का, तो सेक्टर का थीटा मेरे को दिया हुआ है 90 डिग्री, ठीक है। तो थीटा मेरे को मिल गया 90 डिग्री। रेडियस कितना होगा, इस सेक्टर का रेडियस कितना होगा, कोई बता सकते हो मेरे को। सेक्टर का रेडियस ये नहीं है 21 सेंटीमीटर। करेक्ट, नीचे का जो ये वैल्यू दिया है ये होगा मेरे सेक्टर का रेडियस, ठीक है। तो मेरे सर्कल का रेडियस हो गया ये, और सेक्टर का रेडियस हो गया मेरा 21, ठीक है। सेक्टर का रेडियस हो गया 21, सर्कल का रेडियस 35/2। तो मेरे को क्या क्या मिल गया, यहां से थीटा भी मिल गया, देख लो यहां से मेरे को थीटा भी मिल गया और ये रेडियस भी मिल गया। तो जो जो चीज मेरे को चाहिए ये निकालने के लिए वो सब हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अभी अगर किसी को कोई डाउट है तो मेरे से माइक ऑन करके पूछ लो, क्योंकि अब हम सिर्फ सॉल्व करेंगे और डायरेक्ट आंसर बताएंगे। समझाने वाला पार्ट हो चुका है। आप बताओ, किसी को कुछ डाउट है, सुरभि या जानवी शायद कोई कुछ पूछ रहे थे मेरे से, कोई डाउट अभी बताओ। ये डाउट क्लियर हो गया। और कोई डाउट नहीं है किसी को, ठीक है चलो। तो फिर अब हम आगे बढ़ रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो जो जो वैल्यूज हम निकाले हैं एक एक करके अब हम उसको पुट कर रहे हैं, ठीक है। चलो तुम लोग भी सॉल्व करना स्टार्ट करो, अब सबको एक सॉल्व करना स्टार्ट करो, इसको नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो एंड सॉल्व करना स्टार्ट करो मेरे साथ, ठीक है। सबको समझ आ गया ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत इजी था बट बहुत इंपॉर्टेंट था। चलो सॉल्व कर रहे हैं अब हम इसको। तो यहाँ आएगा हाफ इंटू 21 इंटू 28 प्लस पाई इंटू 35/2 है, ठीक है। सो 35/2 को हम 17.5 ले रहे हैं। 35/2 है ना, इसको 17.5 ले रहे हैं, ठीक है। तो 17.5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 90/360 इंटू पाई इंटू ये रेडियस है 21, ठीक है। तो ये रेडियस की जगह 21 स्क्वायर। तो देखो ये आएगा तुम्हारा, पाई का वैल्यू भी रुक जाओ, ये आ गया 294, ये आएगा देखो कितना, ये आएगा तुम्हारा 481.25 पाई सॉल्व करने के बाद, ठीक है ना। ये कितना आएगा देख लो, 346.5। शांति, हम सॉल्व करें बाबू। फिर into 22 डिवाइड बाय 7 डिवाइड बाय 4 346.5, ठीक है 346.5। तो देख लो फाइनल आंसर हम निकाल दे रहे हैं यहाँ से, तुम लोग का 346.5 ये आ गया। सो 294 प्लस 481.25 माइनस 346.5, आंसर आ गया 428.75, ठीक है ना।
आंसर आ गया 428.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक कर लो, चेक कर लो बाबू लोग, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सम था ये, ठीक है ना। करना कैसे था, कैसे कैसे हुआ, सब कुछ बताए, एक एक चीज कैसे निकला, कहां से निकला। ये मेरा फाइनल आंसर निकल गया। इसको नोट डाउन कर लो एंड नेक्स्ट सम में आओ। इसको नोट डाउन करके सम नंबर 34 पार्ट ए, ठीक है, नोट डाउन कर लो। उसके बाद हम लोग करेंगे सम नंबर 34 पार्ट ए, ठीक है बाबू लोग। चलो स्टार्ट कर देना सम नंबर 34 पार्ट ए। चलो इसको नोट डाउन कर लो। सम नंबर 34 पार्ट ए, ये वाला सम, ठीक है। ये डायग्राम है और ये सम है। स्टार्ट कर दो फटाफट से। ओके बाबू लोग स्टार्ट कर रहे हैं हम ये, ठीक है। अच्छा किन किन से हो गया मेरे को थम्स अप दिखाओ एक बार। किन किन से हो गया ये मेरे को थम्स अप। समझ तो आ गया, हो रहा है। समझ आ गया, कर रहे हैं। ठीक है करो करो जल्दी से करो। जल्दी करो, हम भी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, सो मेरे को भी स्टार्ट करना होगा ऑफ कोर्स। तुम लोग भी करो, हम भी स्टार्ट कर रहे हैं वो वाला सम, ठीक है ना। तुम लोग भी करो, हम भी स्टार्ट कर रहे हैं। इसको इरेज कर दे रहे हैं। आई बिलीव ये नोट डाउन कर लियो। जो लोग नहीं किए उसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। जो लोग भी नोट डाउन नहीं किए उसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। चलो सम 34 पार्ट है। हाँ
ओके चलो आ जाओ। तो डायग्राम मेरा बन गया है, ठीक है, डायग्राम मेरा बन गया। अब देखो करना क्या है इस डायग्राम में, मेरे को बोला है तो शेडेड रीजन है, शेडेड रीजन का एरिया निकालो पहला तो, ठीक है, और दूसरा शेडेड रीजन का जो बाउंड्री है उस बाउंड्री का लेंथ निकालो, मतलब मेरे को ये लेंथ निकालना है, ठीक है ना। देख लो ये जो लेंथ है एकदम डीप जो मार्क कर दिए है ना, जो ब्लैक पेन से डीप मार्क किए हैं एकदम बिल्कुल, वो वाला लेंथ मेरे को निकालना है, ठीक है, ये लेंथ, ठीक है, ये लेंथ मेरे को निकालना है, इसका वैल्यू और ये जो शेडेड रीजन है अंदर उसका एरिया। अब दिया हुआ क्या क्या है और शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा, पहले तो एनालिसिस लिख देते हैं, ठीक है ना। पहले हम एनालिसिस लिखते हैं, पहले एनालिसिस लिखेंगे एरिया का, ठीक है, उसके बाद हम एनालिसिस लिखेंगे, एनालिसिस लिखेंगे हम बाउंड्री का, ठीक है, पहले एनालिसिस एरिया का फिर हम एनालिसिस लिखेंगे बाउंड्री का। ध्यान से देखो, ठीक है ना, पहले दोनों का हम एनालिसिस बता दे रहे हैं क्योंकि अगर इन केस मान लो टाइम खत्म भी हो जाता है तो तुम लोग उसके बाद एटलीस्ट सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन ही रह जाएगा, ठीक है ना। पहले एनालिसिस में आते हैं, एरिया का एनालिसिस देखो ध्यान से, ठीक है। मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास तीन तरह का सेमी सर्कल है। एक तो ये एकदम बड़ा वाला सेमी सर्कल देख लो, एक तो है मेरे पास एकदम बड़ा वाला सेमी सर्कल, ठीक है। फिर मेरे पास एक ये मीडियम वाला सेमी सर्कल है और ये दो छोटा वाला एकदम स्मॉलर सेमी सर्कल है, ठीक है। सो हम एक काम करते हैं, जो मेरे पास बिग सेमी सर्कल है उसको हम नाम देते हैं मे बी सर्कल 1, जो मीडियम वाला सेमी सर्कल है उसको नाम देते हैं सर्कल 2, और जो स्मॉल वाला सेमी सर्कल है उसको नाम दे देते हैं सर्कल 3। एक बार के लिए नाम दे देते हैं सो दैट हम लोग का एनालिसिस इजी हो जाए, ठीक है। तो बिग वाला सेमी सर्कल को नाम दे दिए सर्कल 1, मीडियम वाला को सर्कल 2, स्मॉल वाले को सर्कल 3। एरिया का एनालिसिस देखो, सबसे पहले एक बार तो भूल जाओ कि नीचे में कुछ है भी, भूल जाओ कि नीचे में कुछ है, नीचे में कुछ भी नहीं है, ठीक है, नीचे में कुछ भी नहीं है। तो खाली अगर इसका एरिया निकालना होता तो कैसे निकालते, एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ दो छोटा वाला सेमी सर्कल, राइट, ये निकालते ना, एरिया ऑफ बिग माइनस एरिया ऑफ दो छोटा वाला। अब नीचे में क्या है, केवल ये वाला एक पोर्शन है, केवल ये वाला एक मीडियम सेमी सर्कल है, तो नीचे वाले को क्या करेंगे, खाली ये मीडियम वाले को एक ऐड कर देंगे, है ना, नीचे से केवल इस मीडियम सेमी सर्कल को ऐड कर देंगे। तो एरिया का एनालिसिस क्या हो गया, एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल यानी सर्कल 1, या ऐसे लिख दो एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ टू स्मॉल सेमी सर्कल, टू स्मॉल सेमी सर्कल, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ मीडियम सेमी सर्कल। यही तो करेंगे ना, यही तो करेंगे ना, नीचे वाला चीज हटा दो तो बिग माइनस दो छोटा वाला और नीचे वाला एक ऐड कर दिए लास्ट में, ठीक है। तो एरिया का एनालिसिस हो गया। मेन एनालिसिस है इस बाउंड्री का, बहुत ध्यान से देखो बाबू लोग, ठीक है, मेन एनालिसिस है इस बाउंड्री का, ठीक है ना। अच्छा अब अगर जब हम लोग को बाउंड्री निकालने बोला है तो बाउंड्री में मेरे को ये पार्ट और ये पार्ट और ये नहीं चाहिए, मेरे को केवल इसका बाउंड्री मांगा है, ठीक है ना, वो लाइन मत ऐड कर देना, केवल इतना पोर्शन का बाउंड्री मांगा है। तो पहले तो देखो हम जब इस पोर्शन का बाउंड्री निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, मेरे पास सबसे पहले है ये पार्ट, हम एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, एक एक करके हम सॉल्व कर रहे हैं। हम पहले निकालेंगे ये वाला पार्ट, ठीक है, हम पहले निकालेंगे ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पार्ट, फिर बाकी एक एक करके आएंगे। पहले ये वाला,
तो ये वाला पार्ट कैसे निकलेगा, ये वाला पार्ट कैसे निकलेगा बता दो, 2πr/2 करके निकलेगा। बड़ा सेमी सर्कल का रेडियस, ठीक है, तो बड़ा सेमी सर्कल का रेडियस को हम ले रहे हैं कैपिटल आर, बड़ा सेमी सर्कल का रेडियस को ले रहे हैं कैपिटल आर, छोटा सेमी सर्कल का रेडियस या कैपिटल आर मतलब, बड़ा सेमी सर्कल का रेडियस को हम ले रहे हैं R1, मीडियम सेमी सर्कल का रेडियस को ले लेंगे R2 एंड स्मॉल सेमी सर्कल का रेडियस को ले लेंगे R3, ठीक है। स्मॉल वाला जो सेमी सर्कल है उसका रेडियस को लेंगे R3। तो देखो पहले ये वाला पोर्शन निकालेंगे, तो ये वाला पोर्शन के लिए क्या करेंगे, हम बड़ा सर्कल का सरकमफ्रेंस का आधा है ना, हम क्या निकालेंगे, हाफ सरकमफ्रेंस ऑफ बिग सर्कल, करेक्ट। तो हाफ इंटू सरकमफ्रेंस ऑफ बिग सर्कल, ठीक है, हाफ इंटू सरकमफ्रेंस ऑफ बिग सर्कल। अब हम आ रहे हैं इस पोर्शन में, अब हम निकालेंगे ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये वाला पार्ट कैसे निकलेगा, हाफ इंटू सरकमफ्रेंस ऑफ स्मॉल सर्कल, कैसे निकलेगा, हाफ इंटू सरकमफ्रेंस ऑफ स्मॉल सर्कल, करेक्ट। तो आओ निकालते हैं, तो ऐड कर देंगे हाफ इंटू सरकमफ्रेंस ऑफ स्मॉल सर्कल, ठीक है। और ऐसा कितनी बार है, 2 बार है, देखो एक बार यहां से और एक बार यहां से, है ना, 2 बार है ये से, छोटा वाला सर्कल का पार्ट हमको 2 बार लेना है, ठीक है। एक बार तो यहां से लेंगे ये वाला पोर्शन और एक बार यहां से लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इस वाले को क्या कर देंगे हम, इंटू 2 कर देंगे, ठीक है, इस वाले को हम इंटू 2 कर देंगे, फिर करेंगे ऐड। अब देखो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास अब ये नीचे वाला पोर्शन बचा है ना, तो नीचे वाले इसका सरकमफ्रेंस कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू सरकमफ्रेंस ऑफ मीडियम वाला सर्कल, ये वाला पार्ट कैसे निकलेगा, हाफ इंटू सरकमफ्रेंस ऑफ मीडियम वाला सर्कल, करेक्ट ना। तो हम साथ में क्या ऐड कर देंगे, कर देंगे हाफ इंटू सरकमफ्रेंस ऑफ मीडियम वाला सर्कल, ठीक है। तो देख लो पूरा मेरा बाउंड्री कवर हो गया, देख लो मेरा पूरा बाउंड्री कवर हो गया है, ठीक है। तो एनालिसिस बाउंड्री का, एनालिसिस एरिया का, ये समझ आया सबको, पहले तो ये बता दो मेरे को, ये समझ आया भैया सम में लेंथ वाले टाइम पे शेडेड रीजन मेंशन नहीं किया हुआ है, तो हम लोग को कैसे मतलब पता चलेगा कि हर बार सिर्फ शेडेड रीजन का निकालना है कि पूरा डायग्राम जो दिया हुआ है उसका। भी अगर सम में शेड कर दिया है ना कोई पार्ट, तो इसका मतलब यही है कि सिर्फ शेडेड रीजन का ही निकालना है, जो भी चीज मांगेगा शेडेड रीजन का ही निकालना है, ठीक है ना, समझे बात, ठीक है भैया, है ना। तो अब जितना सम हो सकता है सॉल्व करते हैं, पहले तो आ जाओ, अब सम में दिया हुआ एनालिसिस हो गया, किसी को एनालिसिस में डाउट है क्या, जल्दी बता दो मेरे को, तो हम फिर से बताएंगे, डाउट नहीं है, भैया ठीक है, हम सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब देखो दिया हुआ क्या क्या है, मेरे को दिया है इसमें द डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट इज 14, ठीक है, डायमीटर ऑफ लार्जेस्ट इज 14, तो बिग सर्कल का डायमीटर है 14, तो रेडियस कितना होगा 14/2, बिग सर्कल का डायमीटर दिया था 14, तो रेडियस होगा 14/2। बोला है डायमीटर ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल इज 3.5, स्मॉलेस्ट सर्कल का डायमीटर 3.5, तो रेडियस कितना होगा 3.5/2। तो देखो लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का रेडियस मिल गया, मिडिल वाले का चाहिए, मिडिल वाले का कैसे निकालेंगे, मिडिल वाले का कैसे निकालेंगे रेडियस, ध्यान से देखो, ठीक है, मिडिल वाले का रेडियस कैसे निकालेंगे बाबू लोग, ध्यान से देखो, ठीक है ना। आओ मेरे को ये पूरा पोर्शन, ये पूरा लाइन कितना है 14 दिया था ना डायमीटर, बड़ा सर्कल का डायमीटर दिया था 14, राइट, करेक्ट ना, बड़ा सर्कल का डायमीटर था 14, जिसमें से ये वाला पोर्शन डायमीटर है 3.5 और ये डायमीटर है 3.5, तो ये बचा हुआ पोर्शन कितना होगा, कोई बता सकते हो कितना होगा, 7, 14 minus 3.5 plus 3.5. लाइन था 14, तो 14 माइनस ये वाला 3.5 माइनस ये वाला 3.5, तो मिला मेरे को 7। तो ये जो मिडिल वाला सेमी सर्कल है, मिडिल मीडियम सेमी सर्कल, इसका डायमीटर निकला 7, तो इसका रेडियस कितना होगा 7/2, देख लो। तो तीनों सर्कल का मेरे को रेडियस मिल गया, अब फॉर्मूला बैठाओ और वैल्यू बैठाओ, आंसर निकाल दो, ठीक है। यहाँ आएगा पाई
एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल, ठीक है ना, सेमी सर्कल लिखना भूल गए थे, तो ये होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई R1 का स्क्वायर बाई 2, ये स्मॉल सेमी सर्कल है ना, तो होगा 2 इंटू पाई R3 का स्क्वायर बाई 2, और ये होगा पाई इंटू R2 का स्क्वायर बाई 2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, R का वैल्यूज बैठा के आंसर आ जाएगा। यहां पे आ जाओ, ठीक है, इधर पे आ जाओ, तो हाफ इंटू सरकमफरेंस ऑफ बिग सर्कल, तो ये होगा हाफ इंटू सरकमफरेंस होता है 2 पाई आर, ठीक है, तो बिग सेमी सर्कल का सरकमफरेंस होगा 2 पाई R1 बाई 2 प्लस हाफ इंटू स्मॉल सेमी सर्कल, ठीक है, स्मॉल सेमी सर्कल का रेडियस है R3, तो 2 पाई R3 बाई 2 इंटू 2, क्योंकि ऐसा दो पार्ट है इसलिए इंटू 2 प्लस हाफ इंटू सरकमफरेंस ऑफ मीडियम सर्कल, तो होगा 2 पाई R2 बाई 2। बस इसको सॉल्व कर देना, R1 R2 R3 के जगह R1 R2 और R3 के जगह वैल्यूज बैठा देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने का टाइम नहीं है आज के लिए, इतना तक ही रखते हैं आप लोग। बाय बाय। इसको नोट डाउन कर बाय ले, भैया।